रोड शो किया मगर खातिर ख्वाह अवामी तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। जलसा वफाकी हुकूमत के खिलाफ था मगर मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बना डाला। लगता तो यूं है कि पीडीएम की निगाहें कहीं और निशाना कहीं और था। लाखों लोगों के साथ इस्लामाबाद पर यलगार करने के दावेदार ओपोजिशन कई माह बाद होने वाले जलसे में चंद हजार से ज्यादा अफराद जमा नहीं कर सकी। आज सबसे पहले इसी खबर पे बात होगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। हस्ब इख्तिलाफ की जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत तो ना गिरा सका मगर इत्तेहाद की दाग बेल डालने वाली पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। पीडीएम तवीलर से बाद गुज़िश्ता रोज कराची में होने वाले जलसा बुरी तरह नाकाम रहा। ओपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ चंद हजार लोग ही जमा कर सका मगर ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत गिराने के लिए एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लाखों अफराद के साथ इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया। कराची के बागे जिना ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कराची को तवील अरसे से नजरअंदाज किया गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 10 साल से ज़ाहिद अरसा हो गया है मगर शहर कराची की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शहर को अमन का गहवारा बनाया था। इन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने मार्च 2019 में सिंध के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था मगर चंद टकों के अलावा कोई रकम अदा नहीं की गई। हुक्मरानों ने 3 साल में मुल्क को गैर महफूज बना दिया है। ऐसी सूरत हाल में खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। अब ये हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला रुकने वाला नहीं। अब मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लाखों अफराद के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत पीडीएम की कमर में छुरा घोंपा। खित्ते के दूसरे ममालिक मुसलसल तरक्की कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लग गया है। सियासी तज्जियाकारों ने पीडीएम के इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऐलान पर शक व शुबात का इजहार कर दिया। माहिरीन का कहना है कि ओपोजिशन इत्तेहाद अपने दावों पर अमल करता नजर नहीं आ रहा। जेयूआई और नून लीग जैसी बड़ी जमातें कराची जैसे 3 करोड़ आबादी के शहर में महज चंद हजार लोग ही जमा कर सकी हैं, तो इस्लामाबाद लेके जाने के लिए इनके पास लाखों अफराद कहां से आएंगे। माहिरीन ने मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी पे तनकीद को भी मानी खेज करार दे दिया और स्टेज पर मौजूद साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को खिताब के लिए मदऊ न करने पे भी हैरानी का इजहार किया। दादू की रिहायशी उम्मे रुबाब चांडियों ने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली सरदार खान चांडियों पर हरासानी का इल्जाम आयद कर दिया। उम्मे रुबाब चांडियों ने इल्जाम आयद किया है कि दादा, वालिद और चाचा के कत्ल केस की समाअत के बाद अदालत से वापसी पर सरदार खान चांडियों के गार्ड्स की गाड़ी ने इनकी खड़ी गाड़ी को टक्कर मार इन्हें हादसाती मौत मारने की कोशिश की। दादू पुलिस ने उम्मे रुबाब पर हमले की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। उम्मे रुबाब चांडियों तहरे कत्ल केस की समाअत के बाद दादू की अदालत से वापस जा रही थीं कि इंडस हाईवे पे कक्कड़ के मुकाम पर पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नवाब सरदार खान चांडियों के काफिले में शामिल गार्ड्स की गाड़ी रास्ते पर खड़ी गाड़ी से टकरा गई। उम्मे रुबाब ने कहा कि चांडियों सरदार आज भी हरासा कर रहे हैं और आज भी हादसाती मौत मारने की साजिश की गई। चांडियों सरदारों की गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। एमपीए नवाब सरदार खान चांडियों ने कहा कि हम काफिले को क्रॉस कर रहे थे कि गार्ड्स की गाड़ी रास्ते में खड़ी कार से टकरा गई जिसके नतीजे में 3 गार्ड जख्मी हो गए। उम्मे रुबाब के काफिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब दादू पुलिस का कहना है कि उम्मे रुबाब चांडियों पर हमले की खबर बेबुनियाद है और उम्मे रुबाब का काफिला खैरियत से अपनी मंजिल को पहुंच गया है। नवाब सरदार खान चांडियों के गार्ड्स की गाड़ी सड़क पर खड़ी कार से इत्तफाकी हादसा हुआ जिसे हमले का रंग दे दिया गया। उम्मे रुबाब को रेंजर समेत पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी हासिल है। वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाया मगर 3 साल गुजरने के बावजूद उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब के लोगों की बुनियादी सहूलतों की फरहमी में भी नाकाम नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी अपने इलाके में बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। वजीर आजम हाउस, ऐवान सदर और सिविल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खटखटाने के बावजूद दादरसी ना हो सकी। मोहम्मद सलीम ने न्यूज़ 360 को बताया कि मुजफ्फरगढ़ में इनका इलाका आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बिजली की बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। वहाँ खंबे हैं, ना तारे ना ही ट्रांसफार्मर। उन्होंने बताया कि और इलाके के रिहायशी कई बरस से बिजली के हसूल के लिए गोशा हैं।
मगर कोई उम्मीद बर नहीं आ रही। मोहम्मद सलीम ने बताया कि उन्होंने इस हवाले से इलाके के रुकन कौमी असम्बली से भी राब्ता किया तो जवाब मिला कि वो अपोजिशन में है, इसलिए इनके पास फंड्स नहीं। हल्के के रुकन सूबाई असम्बली का मौक़िफ़ था कि वापटा वफाक का महकमा है और बिजली की फराहमी वफाक की जिम्मेदारी है। इन्होंने बताया कि सबने यही कहा कि ये मसला इस्लामाबाद में ही हल होगा, इसीलिए मेहनत मजदूरी करके रकम जमा की और वफाकी दारुल हुकूमत आ गया। वो कई रोज से होटल में इस उम्मीद पर रिहाइश पजीर हैं कि शायद आज नहीं तो कल इनकी दाद रसाई हो जाएगी। उन्होंने बताया कि वजीर आजम शिकायत सेल और सिटीजन पोर्टल पे भी दरख्वास्तें दे चुके हैं। वो कई रोज से पार्लियामेंट के भी चक्कर लगा रहे हैं मगर इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। वो दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। मोहम्मद सलीम ने सवाल किया कि वो इस्लामाबाद के बाद अब कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन और गुलकार इब्रारुल हक को वफाकी हुकूमत की तकरीब में पाकिस्तानी माओं और बच्चों की पोएम बेबी शार्क पर तनकीद महंगी पड़ गई। शोबीज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात और सोशल मीडिया सार्फिन ने इब्रार को तनकीद का निशाना बनाते हुए इनका माजी और हाल सब याद दिला दिया। अदाकारा जरनिश खान इब्रारुल हक की हिमायत में बोल पड़ी। गुलकार इब्रारुल हक ने गुज़िश्ता दिनों कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कहा था कि जब हम अपनी माँ की गोद में होते थे तो हमें कलमा सुनने को मिलता था। आजकल के बच्चों को माएँ हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देती हैं जिस पे बेबी शार्क डूडू लगा होता है। इब्रारुल हक के इस बयान पे सोशल मीडिया में तूफान मच गया। सारिफीन ने कहा कि इब्रारुल हक अपनी माँ की गोद में कलमा सुनकर बड़े हुए तो किन्ने किन्ने जाना बिलो दे घर, नच पंजाबर नच और परवीन तू बड़ी नमकीन जैसे गाने किसकी तरबियत का नतीजा है। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माँ की गोद से कलमा सुनते सुनते नच पंजाबर नच या बिल्लो के घर का सफर पता नहीं कैसे तय कर लिया। गुलकार जवाद अहमद ने भी इब्रारुल हक को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सारी जिंदगी बेहुदा गाने गाने वाला इब्रार आज माओ पे तनकीद कर रहा है। दूसरी जानिब अदाकारा जरनिश खान इब्रारुल हक की हिमायत में सामने आ गईं और इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि अगर कोई अच्छी बात करे तो इसे अच्छा कहें, ना कि इसकी अच्छी बात को पसे पुश डालकर इसकी पूरी जिंदगी पे तबसरा शुरू कर दें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको गुंगे रहने की मशक करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा ने पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और अनकरीब वो चेयरमैन पीसीबी बनने वाले हैं। उम्र भर क्रिकेटर पर तबसरे, तज्जिए और खिलाड़ियों पर तनकीद करने वाले रमीज राजा को अब खुद की तनकीद से खौफ ने आ लिया है। वजीर आजम के नामजद करदा चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने गुज़िश्ता रोज अपने ट्वीट में लिखा कि अब इनकी जिंदगी बदल चुकी है। पहले वो एक कमेंटेटर की हैसियत से लोगों पर तनकीद करते थे, लेकिन अब वो लोगों की तनकीद का निशाना बन सकते हैं। उन्होंने लिखा कि वो अपने मद्दाहों के ताउन और दुआओं से अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाने में कामयाब होंगे। रमीज राजा के ट्वीट पर सारिफीन उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने रमीज राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले तो आप तोप के ऊपर बैठे थे, लेकिन अब आप तोपों के आगे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मज़हर अब्बास को ट्विटर पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल से मुताल्लिक ख्यालात का इजहार महंगा पड़ गया। सारिफीन ने मुसव्वदा पढ़े बगैर बिल की मुखालफत करने पर सीनियर सहाफ़ी को खूब आड़े हाथों ले लिया। मज़हर अब्बास ने गुज़िश्ता रोज अपने ट्वीट में लिखा कि कराची प्रेस क्लब की वफ़द ने सदर फाजिल जमीली की क़यादत में गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वफ़द से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिमायत का मुतालबा किया। उन्होंने लिखा कि कराची प्रेस क्लब ने हिमायत मांगने से कबल वज़ीर इत्तलात से कानून का मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा किया। मज़हर अब्बास के इस ट्वीट पर सारिफीन ने इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सारिफीन का कहना था कि आप लोगों ने मुसव्वदा पढ़े बगैर बिल की मुखालफत कैसे कर दी। जवाब में मज़हर अब्बास ने वजाहत की कि वफाकी वजीर मुसव्वदा खाए बगैर हिमायत क्यों मांग रहे हैं। मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल का कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ चुका हूँ, इसी की बुनियाद पे बिल की मुखालफत कर रहा हूँ। अदाकार यासिर हुसैन ने अपनी नई फिल्म जावेद इकबाल दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीरियल किलर का पोस्टर इंस्टाग्राम पे जारी कर दिया। अदाकार की असल किरदार से मुमासलत को सोशल मीडिया सार्फिन खूब सराह रहे हैं। फिल्म में अदाकारा आयशा उमर खातून तफ्तीशकार का किरदार अदा करती नजर आएंगी। 90 की दिहाई में लाहौर समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी मचाने वाले जावेद इकबाल का केस
उस वक्त मंजर आम पर आया था जब इसने मकामी अखबार को खत लिखकर 100 बच्चों से ज्यादती और कत्ल का एतराफ किया था। मुलजिम ने घर से भागने वाले बच्चों को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाता और कत्ल करके इनकी लाशें तेजाब में गला देता था। मुलजिम ने 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ किया। पुलिस मुलजिम को तलाश करती रही मगर वो हाथ ना आ सका। बाद अज़ां मुलजिम ने 30 दिसंबर 1999 को रोजनामा जंग के दफ्तर पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी थी। जावेद इकबाल को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाते हुए इसी तरह मौत के घाट उतारने का हुक्म दिया था जिस तरह वो बच्चों को कत्ल करता था। ताहम मुलजिम ने सजा पर अमल दरामद से कबल ही खुदकुशी कर ली थी। फिल्म की हिदायतकार अबू अलीहा ने ही फिल्म की कहानी भी तहरीर की है। बोरिया नशीन तालिबान का निज़ाम ख़त्म करने के ख्वाब लेकर अफगानिस्तान का रुख करने वाली अमरीकी फ़ौज 20 साल बाद भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद दिफाई साजो सामान का बड़ा खजाना छोड़कर जा रही है जो तालिबान के हत्थे चढ़ गया है। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत कल 31 अगस्त को तमाम अमरीकी सिक्योरिटी एहलकार काबुल एयरपोर्ट खाली कर देंगे। बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक अमरीका 85 अरब डॉलर से जाहिद मालियत का असला अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है। अखबार के मुताबिक अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान में 4C 130 तैयारे, 61 तरबियती तैयारे, 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, 33 MI-17 हेलीकॉप्टर्स, 43 MD हेलीकॉप्टर समेत 73,132 जंगी गाड़ियां, ट्रक और टैंक्स छोड़े हैं जिस पर अब तालिबान जंगजू काबिज हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने 3,58,530 राइफल्स, 1,26,295 पिस्टल्स, 176 तोपें, 1,62,043 वायरलेस सेट, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत दीगर जंगी सामान भी अफगानिस्तान में छोड़ा है जो तालिबान के हाथ लग चुका है। 20 साल कबल शिद्दत पसंदी के खात्मे के नाम पर शुरू होने वाली अफगान जंग इस नतीजे के साथ इख्तिताम को पहुंची है कि अमरीका और इत्तेहादी बड़ी तादाद में दिफाई साजो सामान छोड़कर फरार हुए हैं और तालिबान मजीद कुव्वत के साथ बरसरे इक़्तिदार आ गए हैं। इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद दर्जनों हेलीकॉप्टर, 72 बंद गाड़ियां और लाखों हथियार तालिबान के हत्थे लग जाना अमरीकी शिकस्त की दलील है। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट news360.tv।